हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल काका क्लासेस में। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आपने जो प्रीवियस लेक्चर हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सभी आपने देख लिए होंगे। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखे हैं तो इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, जहां से आप क्लिक करके हमारे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज जैसा आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है कि आप केवल इस वीडियो से यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, यहां से आप लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आप अपने फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखें, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपसे ये सजेशन है कि वीडियो को आप लास्ट तक देखें विदाउट स्किपिंग, स्किप करते हुए नहीं देखें, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पहला टॉपिक है ये बहुत छोटा डेरिवेशन है जो कि आपके एग्जाम में 2 नंबर में आ सकता है। देखो, ये वीडियो ध्यान दें, ये वीडियो आपका यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, ये दोनों ही बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान दें, आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है विलगित गोली चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो देखो, ये कितना आता है प्रूफ करने पर, ये आता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A या C इज इक्वल टू K 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। यदि इस स्फेरिकल कंडक्टर के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया जाए तब कितनी होगी, देन वी यूज K विद 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे धारिता की। देखो, होता क्या है बोर्ड के एग्जाम में, आपको एक क्वेश्चन के अंदर 2 चीजें भी पूछ सकता है। कैसे? जैसे आपको पूछा जाए कि वैद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, विलगित गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटेंस एंड एस्टैब्लिश द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। तो देखो, हमें सबसे पहले बात करनी है धारिता क्या है। तो धारिता की बात करें, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। तो मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब आप बोल सकते हैं एबिलिटी। एबिलिटी किसको बोलते हैं, क्षमता को। और किसकी कैसी क्षमता, टू स्टोर चार्ज, टू स्टोर चार्ज, यानी एक किसी भी चालक की ऐसी क्षमता जो यह प्रदर्शित करे कि वह चालक कितना आवेश अपने अंदर संचित कर सकता है, ऐसी क्षमता को हम क्या बोलते हैं, धारिता कहते हैं। इसी चालक की ऐसी क्षमता जो यह प्रदर्शित करे कि वह चालक कितना आवेश संग्रहित कर सकता है, कितना आवेश संचित कर सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, चालक की धारिता। ठीक है, देखें, इंग्लिश की बात करें, द कैपेसिटी या द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। क्लियर? तो हम जब भी धारिता की बात करेंगे तो वो क्या है, एबिलिटी। अच्छा, अगर इसके मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें या जो कैपेसिटेंस है इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ गिवन चार्ज टू द इंक्रीज इन पोटेंशियल, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे हम इस डेरिवेशन की। हमें फाइंड करना है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। हम जानते हैं क्या होता है, C इज इक्वल टू P अपॉन V होता है। ठीक है, पहले तो आप ये देखें कि ये विलगित गोली चालक या आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आइसोलेटेड का मतलब ये है कि ये जो आपको स्फेरिकल कंडक्टर दे रहा है, चार्ज दिया, तो ये उसके साथ कनेक्टेड नहीं है। जैसे इसको चार्ज दे दिया तो जो सोर्स है वो इससे अलग हो गया है, तो इसको जो दिया हुआ जो चार्ज है, गिवन चार्ज है, ये इसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब क्या है कि जब इसको किसी बाहरी स्रोत से आवेश दिया गया तो यह इसके बाहरी सतहों पर समान रूप से वितरित हो जाता है। जैसे सपोज दैट इसको 10 कूलम का चार्ज दिया तो पूरे सरफेस पर हर एक पॉइंट पर 10 कूलम का ही चार्ज होगा, 10 कूलम का ही आवेश होगा। यह मतलब है किसका, आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का। ठीक है,
तो देखो अब यहाँ जैसे प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण हम इस पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे, वैद्युत विभव फाइंड करेंगे। देखो कैसे, हमने लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए सेंटर ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, यानी धनावेश प्लस क्यू के कारण केंद्र पर वैद्युत विभव। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया है, इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अब R के रूप में हमारे पास क्या है, एक, तो V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका C इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू Q ही रहेगी और V की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A। तो देखो ये जो पूरा पार्ट है ये तो ऊपर जाएगा, ये नीचे ही रहेगा, तो Q से भी कट जाएगा, आपके पास बचेगा C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ये आपका फॉर्मूला। इन केस इस स्फेरिकल कंडक्टर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया जाए, यानी कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, तो हम इसमें K से इंटू कर देंगे। ये हो जाएगा आपका C इज इक्वल्स टू K 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E। देखो यहां आपकी ये जो A है, ये है रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, क्लियर। फिर हमें जरूरत पड़ेगी भाई किसकी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी। तो आप बताइए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, लगाए अपना दिमाग, सोचें कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो सकती है, आप सोच कर देखिए। तो देखिए अगर आपने इसको इमेजिन कर लिया है तो मुझे लगता है कि 90% स्टूडेंट गलत सोच रहे हैं। क्या देखिए, आप सोच रहे होंगे कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 9 into 10 की पावर 9, ये गलत है सर। कैसे, जो वैल्यू 9 into 10 की पावर 9 होती है वो होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 into 10 की पावर 9। लेकिन भाई हमें क्या पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक काम कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 9 into 10 की पावर 9 इज इक्वल्स टू 1। अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 9 into 10 की पावर 9, और इसका यूनिट होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखो आप सोच रहे थे कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 9 into 10 की पावर 9, जो कि कैसा था, गलत था। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 9 into 10 की पावर 9। क्लियर। अब देखो यहां से आगे हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है और उसके साथ में कोई न्यूमेरिकल भी इंक्लूड किया जा सकता है, कोई एक आंतरिक प्रश्न भी आपको दिया जा सकता है। तो अगर क्वेश्चन 5 नंबर का है या 7 नंबर का है तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स जब ही मिलेंगे जब आप उस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो जो आगे जो डेरिवेशन बताने जा रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है और उसको बड़े ध्यान से देखें, और जो भी बताया जाए आपको उसे अपनी कॉपी में नोट करें। बात करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दोस्तों ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, डेरिवेशन है। ये मैं कह सकता हूं कि 95% ये मैं कह सकता हूं बोर्ड के एग्जाम में आ ही सकता है, तो इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। यानी 98% इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये आएगा ही आएगा, तो इसको ध्यान से देखें। तो देखो इसको पहले इसका जो लैंग्वेज पार्ट है उसको देख लें, इसकी इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं।
तो देखें हमारे पास दो कोई भी मेटलिक प्लेट्स हैं, कोई दो धातु हैं जिनको हमने नेम दिया है x और y, जिनको नाम क्या दिया है x और y। इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो क्या है a, और ये प्लेटें एक दूसरे से d डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं। बोथ प्लेट आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल d। अब जो प्लेट x है इसको किसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया है और इसको कितना चार्ज दिया जा रहा है प्लस q। तो इसकी पहली प्लेट पर प्लस q और दूसरी प्लेट पर कितना चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, इंडक्शन के कारण नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपको डेड डैश में दिखाई दे रहा है ये है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी वैद्युत बल रेखाएं व्हिच आर इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। इस y प्लेट को कनेक्ट कर दिया जाता है पृथ्वी से, अर्थ से। धरती क्या है, ये अर्थ क्या है, माँ है। इसका मतलब यह है कि इसको कितना भी वोल्टेज दें ये सबको क्या कर देती है, जीरो। जब किसी भी पॉइंट्स को, जब किसी भी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर दें तो अर्थ से कनेक्ट करने पर उसका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल इसका कितना हो गया, जीरो। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो हमने लिखा है समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। तो जब दो पैरेलल प्लेट के बीच में निकालते हैं तो वो होता है E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ हम देखेंगे सिग्मा क्या है, सिग्मा है आपका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा इज इक्वल टू डी अपॉन ए। वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। इसको हमने इक्वेशन मान लिया फर्स्ट। यहाँ लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स यानी प्लेटों के बीच, समांतर प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर। तो देखें एक रिलेशन आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में स्टडी किया होगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये होता है E इज इक्वल टू V अपॉन D। यहाँ से अगर आप V की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा E इंटू D। तो यहाँ लिखेंगे V इज इक्वल टू E इंटू D। तो देखें अब यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से E की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ E फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण एक से E का मान रखने पर तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू E की ऊपर क्या है भाई, E की ऊपर है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और इनटू में क्या है यहाँ D। तो देखो जी हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कैपेसिटेंस। और इससे पहले जो हमने डेरिवेशन की है उसमें हम लिख चुके हैं कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो यहाँ लिखेंगे बट वी नो दैट C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अगर आप इसको यहाँ इक्वेशन सेकंड माने तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू Q अपॉन, ये है Q इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ये कहाँ पहुंचेगा, ऊपर। Q से आपका Q कैंसिल हो जाएगा और यहाँ निकल करके आएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन स्मॉल d। इन केस इन प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल किया है तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। उस न्यूमेरिकल में आपको अगर ऐसा पूछा जाए
कि फाइंड द गिवन चार्ज टू द कैपेसिटर, संधारित्र को दिया गया आवेश क्या है। तो देखो यहाँ क्या है आपका C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो Q की वैल्यू निकालेंगे तो Q हो जाएगा Q इज इक्वल टू C इंटू V, C इंटू V, और C की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है, Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V। अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दे दिया है, अगर आपको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दे दिया है तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V। इस तरह से आप उस क्वेश्चन में चार्ज भी फाइंड कर सकते हैं और कैपेसिटेंस भी फाइंड कर सकते हैं। I hope that you like this video and you learn many things from this video। आप सभी ने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से, और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस डेरिवेशन को ढंग से तैयार करें और जो बोर्ड में आ सकती है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों आपके बोर्ड के एग्जाम से पहले हम आपको काफी इंपॉर्टेंट वीडियो देने जा रहे हैं, आप उन सभी को ध्यान से देखें। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सेकंड फिजिक्स की भी डालें। दोस्तों आने वाले 2 से 3 दिनों में, यानी एग्जाम से जस्ट आपको पहले सेकंड फिजिक्स की भी वीडियो दी जाएंगी, और केवल 2 पार्ट्स के अंदर जो सेकंड फिजिक्स है उसके सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करा दिए जाएंगे। लगभग 7 से 8 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो आपको करवा दिए जाएंगे। इस पार्ट 1 में भी 5 से 6 डेरिवेशन और हैं, उनको भी आपको जल्द ही कंप्लीट करवा दिया जाएगा।